गाड़ी कोई भी हो, अगर वो आपकी रियल लाइफ स्टोरी में अपना प्रैक्टिकल रोल सही से प्ले कर रही है, तो यकीन मानो वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए परफेक्ट कार है। ये है स्कोडा कुशैक। माना कि ये सेगमेंट की और एसयूवीज की तरह सो कॉल्ड ट्रेंड को फॉलो करती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन जिस तरीके के ड्राइविंग डायनेमिक्स ऑफर करती है, जैसी हैंडलिंग ये आपको ऑफर करती है, आपको वो प्योर कॉन्फिडेंस डिलीवर करती है दैट नाउ यू आर रेडी टू रूल एवरी रोड। अगर आप केवल फीचर्स के बेसिस पे कंपैरिजन करोगे तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अपने बजट और यूजेबिलिटी के हिसाब से कार्स को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया, तो आप अपनी परफेक्ट कार लेने का फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लोगे। ये कुशैक का सिग्नेचर वेरिएंट है। 14,37,000 रुपीज एक शोरूम प्राइस पर आता है। ईयर एंड डिस्काउंट और फेसलिफ्ट जो बस आने ही वाला है, इस वजह से आपको मिलती है बेस्ट डील। 2,25,000 रुपीज तक का डिस्काउंट है, यानी जो प्राइस आप अभी तक इस कार के एक शोरूम में पे कर रहे थे, उसी प्राइस पर अब ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिल जाती है। सेफ्टी के पैरामीटर पर कुशैक एक खरा सोना है। एडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए 5 स्टार रेटेड सेफ्टी ऑफर करती है। अच्छी खासी फीचर लोडेड है। लुक्स, आओ एक क्विक वॉक अराउंड कराता हूं। तो शुरुआत हम कार की चाबी से करते हैं। ये की है जो आपको मिलती है, डेफिनेटली फ्लिप की। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर आप बूट एक्सेस कर पाएंगे और पीछे स्कोडा का एम्बलम। अब गाड़ी के आप लुक्स देखो, बहुत ज्यादा क्लासी लुक जिसे आप कहोगे ना, वो ये लुक आपको ऑफर करती है। स्लैंटेड टाइप का हुड और क्रीजेस बहुत अच्छी तरीके से विजिबल होती हैं। बहुत ज्यादा कट्स एंड क्रीजेस आपको नीचे बम्पर पर दिखते हैं। नीचे सिल्वर कलर की एक स्किड आपको विजिबल होती है और लोअर बम्पर रफ मैट ब्लैक फिनिश के साथ आता है। स्कोडा का सिग्नेचर आपको ग्रिल यहाँ पर मिलेगा। क्रोम की प्रॉपर आउटलाइन है, स्कोडा का एम्बलम दिया गया है। हेडलैम्प पर फोकस करोगे तो एल शेप के डीआरएल्स मिलते हैं, बहुत ही सटल, बहुत ही स्लीक और बहुत ही स्टाइलिश। इधर चेक करोगे तो फॉग लैंप्स आपको रिफ्लेक्टर के साथ नॉर्मल हाइलूजन, ऊपर आपको स्कोडा क्रिस्टल लाइटनिंग यानी ये प्रोजेक्टर के साथ प्रॉपर एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है और यहां नॉर्मल टर्न सिग्नल। साइड में अगर आप स्विच होते हो तो सबसे पहली आपकी नजर जाती है इन व्हील्स के ऊपर। 17 इंचेस के आपको व्हील मिलते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल जो है वो आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती हैं और अलॉय व्हील, वो भी काफी ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन 205/55 R17 है जो आपको मिलता है। फेंडर के ऊपर स्कोडा का अगेन आपको बैज यहां पर मिलता है। ओआरवीएम आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। एलईडी टर्न सिग्नल्स यहां पर आपको विजिबल हो जाएंगे और इधर चेक करोगे तो रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, तो सेंसर यहां पर आपको क्लियरली विजिबल होगा। सिल्वर कलर की रूफ रिल्स जो कि ब्रिज स्टाइल, क्योंकि यहां प्रॉपर आपको इस तरीके से गैप देखने के लिए मिलता है। और कार के जो डायमेंशन है, जो इसकी कट्स हैं, जो इसके क्रीजेस हैं, उसका आपको एग्जैक्ट आइडिया यहां साइड प्रोफाइल से लगता है। शार्प क्रीजेस विजिबल होती हैं जिस वजह से गाड़ी बहुत ज्यादा स्टाइलिश लुक डेफिनेटली देती है। डायमेंशन की बात आती है तो 4225 ओवरऑल इस कार की लेंथ है। 2651 mm का आपको व्हील बेस ऑफर करती है और 188 mm का आपको जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। यहाँ आपको केवल पेट्रोल का ही ऑप्शन मिलेगा। वैसे आपको कुशैक के साथ एक एडवांटेज है, 1 लीटर और 1.5 आप 2 इंजन ऑप्शन चूज कर सकते हो, दोनों पेट्रोल है। और यहाँ पर जो है वो आपको केवल मिलता है 50 लीटर का एक टैंक। और ये जो वेरिएंट है सिग्नेचर, इसमें केवल आपको 1 लीटर मिलेगा। आप मैनुअली ऑटोमेटिक कोई भी चूज कर सकते हो। अब रेयर में आप आओगे तो ये है कार की रेयर प्रोफाइल। सबसे पहले चीज, स्पॉइलर, ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर्स हैं। ग्लॉसी फिनिश के साथ शार्क फिन एंटीना वो डेफिनेटली विजिबल होता है। स्कोडा का आपको एम्बलम मिलता है, कुशैक की बैजिंग मिलती है। 3 पॉइंट्स आपको पार्किंग सेंसर्स के पीछे मिल जाते हैं। अगेन वो सिल्वर कलर की जो स्किट है वो आपको नीचे लोअर बम्पर पर क्लियरली विजिबल होगी। रिफ्लेक्टर्स जो है वो आपको यहां पर इस तरीके से दिए गए हैं, रिवर्स लैम्प, टर्न सिग्नल, और ये आपकी जो है वो इस तरीके से टेल लैंप्स रहने वाली है। चलिए अब जो है हम कार के अंदर स्विच होते हैं। पहले मैं आपको एक बार बूट स्पेस जो है ना वो चेक कराता हूं। कैमरा वो आपको यहां मिलेगा, लेकिन क्वालिटी बहुत बुरी है, मैं भी आपको वो भी चेक करा दूंगा। इसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अब यहां पर आपको प्रॉपर इस तरीके से पार्सल ट्रे वो जरूर मिलती है। 385 लीटर का बूट स्पेस है जो आपको यहां पर मिलता है। और बूट में यहां पर इस तरीके से लगेज लैंप है, 3 kg का हैंगर हुक वो डेफिनेटली रहेगा। ऊपर पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। यहाँ प्रॉपर ग्रैब हैंडल है ताकि इजिली आप इसे क्लोज कर पाए। वार्निंग ट्रायंगल और नीचे आपको प्रॉपर स्पेयर व्हील जो है वो मिलेगा, नॉर्मल स्टील व्हील के साथ आपको दिया गया। और ये
ये 15 इंचेस वाला, यानी अंडर साइज जो है वो आपको मिलता है। अब सेकंड रो मैं आपको पहले चेक करा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ सीट्स दी गई हैं, लेकिन स्पोर्ट लाइन में और ये सिग्नेचर वेरिएंट में थोड़ा सा स्पोर्टियर फील देने के लिए ये ऑरेंज और ग्रे स्ट्रिप्स का यूज इस्तेमाल किया जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर डेफिनेटली लगती हैं। यहाँ तीनों हेडरेस्ट जो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, 60 एंड 40 स्प्लिट वो आपको मिल जाता है। आर्मरेस्ट यहाँ पर प्रॉपर जो है वो हमको मिलेगा, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट, आइसोफिक्स सीट्स वगैरह के माउंट्स प्रॉपर मिलेंगे। बढ़िया बॉटल होल्डर्स हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट आती है, 4+2 का सेटअप आएगा, क्रोम की यहाँ पर फिनिश आपको लीवर्स पर मिलती है। ये पैडिंग जो है वो आपको फैब्रिक के साथ दी गई है, ऊपर हार्ड प्लास्टिक है। इधर चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग आपको मिल जाती है और यहाँ पावर विंडो का बटन। ये सारी जो फिनिश आप देख रहे हो ना, ये नॉर्मल ब्लैक है, तो इस पे कोई स्क्रैचेस वगैरह आपको जल्दी विजिबल नहीं होंगे टाइम के साथ, तो वो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आप कैबिन में जरा एक बार स्विच होते हैं और यहाँ पर जब आप स्पेस की बात करते हो कि आपको स्पेस कैसा मिल रहा है, आप चेक कर सकते हो कि बढ़िया नी रूम आपके पास यहाँ पर है। उसके बाद अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। पीछे एसी वेंट्स वगैरह वो प्रॉपर आपको मिलेंगे, सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, फ़ोन और मैगजीन के लिए प्रॉपर होल्डर्स आपको मिलते हैं। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ, और लाइट्स वगैरह आपको जो है कैबिन में रीडिंग लैंप्स वो प्रॉपर एलईडी दिए गए हैं, जो कि अगेन अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी है, तो बढ़िया चीज़ है। सीट बेल्ट वगैरह की हाइट फिक्स है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, लेकिन 6 एयर बैग जो है वो स्टैंडर्ड है, तो वो आपको इसके बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। अब आइए जरा आप यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो आप कर पाएंगे। बढ़िया बॉटल होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ कुशाक इस तरीके से स्कफ प्लेट के ऊपर जो है मेटल की है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ हाइट वगैरह के लिए आपको मैनुअल एडजस्टमेंट जो है वो मिलेंगे। तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस है और प्रॉपर डेडिकेटेड फुटरेस्ट जो है वो आपको मिलता है। यहाँ पर इस तरीके से आपको नॉब दिया गया है, जो कि इसके हेडलाइट के रिलेटेड है, और इधर आपको हेडलाइट लेवलर जो है इलेक्ट्रिक वो मिलेगा। चाबी आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि सिग्नेचर वेरिएंट में पुश स्टार्ट बटन नहीं आता। इसकी क्वालिटी जो है ना वो बढ़िया है, लेकिन ये जो फिनिशिंग है वो उतनी ज़्यादा नीट नहीं लगती, मतलब वो स्कॉडा टाइप वाली जो फील होती है ना वो आपको नहीं डिलीवर करता। अब यहाँ पर क्लस्टर की बात आती है। देखो क्लस्टर जो है ना वो जितना ज़्यादा सिंपल आपको लगता है, ये उतनी ही क्लियर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर करता है। तो एक कार इंथुजियास्ट वाली जो फील होती है ना वो आपको पूरी तरीके से डिलीवर करता है, कोई इशू नहीं। वार्निंग दे रहा है कि डोर खुला है, मैं इसे बंद भी कर लेता हूँ एक्चुअली, तभी ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर शो करता है। जैसे यहाँ क्रूज के लिए आपको शो कर रहा है, टेम्परेचर डिवाइस कनेक्ट नहीं है वो आपको इससे रिलेटेड शो कर रहा है, और इसके लिए गाड़ी आपको जो है ना वो ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी बैटरी सेवर मोड पर जाती है तो स्क्रीन गाड़ी को बिना स्टार्ट करे ऑन नहीं होती। ये भी एक तरीके का अच्छा फीचर है कि आपकी बैटरी अननेसेसरी जो है वो कार की ड्रेन नहीं हो रही है। अब ये ऑन हो रहा है। स्टेयरिंग व्हील की हम पहले बात करते हैं। देखो स्टेयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, स्पेशली पकड़ने वगैरह में जो ग्रिप है, जो फील है वो बढ़िया है, लेदरेटेड आता है। 2 स्पोक का है तो वो एकदम आपको स्क्रॉलर्स वगैरह की जो क्वालिटी है, जो फिनिशिंग यहाँ पर आपको मिलती है वो आपको डेफिनेटली प्रीमियम फील कराती है। अब ये 10 इंचेस का सिस्टम है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्कॉडा के जो कनेक्टेड ऐप हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। आप अपने हिसाब से डेफिनेटली इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ब्राइटनेस वगैरह वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, कलर्स वगैरह एकदम अच्छे हैं। उन चीज़ों से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर एसी वेंट्स, साइड में हल्की सी क्रोम की फिनिश आपको मिलती है। हैजार्ड के लिए स्विच वो आपको यहाँ मिलेगा। गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के लिए, आइडल स्टॉप एंड गो के लिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, और यहाँ टेम्परेचर और ब्लोअर की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए टच बेस कंट्रोल है। सी टाइप पोर्ट्स, वायरलेस चार्जर इस वेरिएंट में नहीं आता। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, आप चाहो तो 6 स्पीड प्रॉपर ऑटोमेटिक के लिए भी जा सकते हो। यहाँ 12V का सॉकेट वो आपके पास रहेगा। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक, यानी इसकी हाइट और रीच आप दोनों चीज़ें एडजस्ट कर पाते हो। और क्लस्टर में अगर आपने एडजस्टमेंट करने हैं तो यहाँ सामने आपको टॉगल्स बटन्स जो है वो मिल जाते हैं। इधर क्रूज का प्रॉपर सेटअप जो है वो आपको मिलेगा, और हाई बीम का भी, और अपोजिट साइड में वाइपर के कंट्रोल्स जो है वो आपको मिलते हैं। ट्विटर्स आते हैं तो वो यहाँ पर माउंटेड है। ये स्मार्ट क्लिप जो टिकट होल्डर है वो आपको मिलेगा। ऑटो डिमिंग IRVM आता है। सनरूफ आएगा और वो सिंगल पेन, यानी छोटा सनरूफ जो है वही आपको यहाँ पर मिलता है, और कितना मैक्सिमम पोर्शन ये खुलता है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और एक सिंगल क्लिक में आप इसे क्लोज भी कर पाएंगे, लेकिन ये जो कर्टन है ये आपको मैनुअली खुद क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ग्लॉ बॉक्स की बात करें तो यहाँ आप चेक कर सकते हो यूटिलिटीज़ के लिए सेपरेट स्पेसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप भी है, और ये कूल ग्लॉ बॉक्स फीचर जो है वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी एक फीचर है तो मैं आपको काउंट करा रहा हूँ कि वो आपको मिलता है। ग्लॉसी फिनिश, और ये सारा मटेरियल जो आप डैशबोर्ड के ऊपर देख रहे हो सब कुछ स्क्रैच रेसिस्टेंस है,
मतलब आप इसे कोशिश भी करो स्क्रैच लगाने की तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसे किसी बिना शार्प चीज के स्क्रैच वहां पर लगा पाओ। ये प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश मिलती है, एक अलग तरीके का टेक्सचर आपको यहां पर दिखेगा जो कि अगेन अच्छा लगता है। और यहां डार्क ग्रे टोन का इस्तेमाल किया गया, स्कॉडा वहां पर मेंशन किया गया। ओवरऑल जो कैबिन है वो आपको पूरी तरीके से एक मैच्योर फील करवाता है, नो डाउट। यहां आपको पार्किंग ब्रेक जो कि ब्लैक बटन के साथ आएगी, छोटा सा कभी स्पेस, 2 कप होल्डर, ये स्मार्ट ग्रिप के साथ आता है। और इस तरीके से आर्मरेस्ट आपको मिलेगा जो कि फैब्रिक का अपॉल्स्ट्री के साथ है, यानी फैब्रिक की कुशनिंग है। स्लाइड डेफिनेटली कर सकते हो, अच्छा स्टोरेज भी आपको ऑफर करता है। और ऊपर चेक करोगे तो वाइजर्स की जो क्वालिटी है काफी स्टडी है, काफी बढ़िया है। छोटे से वैनिटी मिरर आपको यहां पर मिलता है और ड्राइवर साइड में केवल टिकट होल्डर है, आप इसे एक्सटेंड वगैरह डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। ये सब बात हो गई। अब चलिए एक बार जरा हम यहां से गाड़ी को अपना इग्निशन ऑफ कर देते हैं और गाड़ी का हुड यहां से करते हैं अनलॉक और बात करते हैं इस 1 लीटर इंजन के बारे में। लेकिन जब आप इसके नंबर सुनते हो कि 114 bhp 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है, तो आपको लगता है कि यार ये इतना छोटा इंजन 1 लीटर का इस कैपेबल है। बिल्कुल है, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको ओवरऑल डिलीवर करता है। सबसे पहली चीज, ये हुड में इंसुलेशन देनी चाहिए थी जो यहाँ पर नहीं दी गई है। एक इससे लुक थोड़ा नीट हो जाता है, थोड़ा सा इंसुलेशन के तौर पर काम करता है, लेकिन यहाँ पर मिसिंग है। सामने कवरिंग जरूर दी गई है जो कि अच्छी चीज है। अंडर बॉडी भी आपको अनकवर्ड ही मिलती है एक तरीके से, लेकिन बाकी प्लेसमेंट वगैरह अगर आप देखोगे तो वेल है, कोई ऐसी इशू आपको कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। इसे करते हैं क्लोज। क्या बजता है, एकदम सॉलिड थर्ड सामने आपको सुनाई देती है। अगर मैं फ्यूल इकोनॉमी यानी माइलेज की बात करूं तो क्लेम्ड है 19 के आसपास, लेकिन सिटी में ये आपको 9, 10 या 11 तक की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो डिलीवर करेगी। हाईवे पर आप 12 से 14 के बीच में इससे फ्यूल इकोनॉमी जो है वो निकाल पाओगे। तो ये थी स्कोडा कोशैक। मैं खुद चाहता हूं कि आप पर्सनली शोरूम पर विजिट कर एक बार इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर लो। ऑटोमेटिक या मैनुअल वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको सेगमेंट की और गाड़ियों से ज़्यादा बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस ये डिलीवर करने में 100% कैपेबल है। जो फेस्टिव सीजन के डिस्काउंट्स की हमने बात करी थी, उसके लिए आपको डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप इजीली उन्हें कॉन्टैक्ट करके सारी अपनी डिटेल्स वहां पर कंफर्म कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे 0 to 10 में कमेंट सेक्शन में रैंक करके ज़रूर बताना। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।